नमस्कार दोस्तों। जैसे कि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं तो मैं बहुत जगह पढ़ रहा हूँ कि बहुत सारे पार्टीज़ आके ये बोल रही हैं कि हम यूथ को 8,000 रुपये महीने का देंगे, या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे देंगे, या फिर बस सेवाएं फ्री होंगी, आपको राशन मिलेगा फ्री में। तो मेरा आपसे कहना यह है कि इन सब चीज़ों के डिमांड्स पे आप किसी को भी वोट मत दीजिएगा। ये जो फ्रीबीज़ होते हैं, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट आपको अप्रोच करती है फ्रीबीज़ को लेके, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देख के अगर आप किसी पार्टी को वोट देते हैं तो वो पार्टी आपकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। जैसे कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो वो आके आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उनका क्लियर रहेगा कि जैसे कि हमने फ्रीबीज दिया। जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, बस सेवाएं फ्री है लेडीज़ के लिए। अब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री है वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम गांव एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है। अब जब आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिया जाता है तो आप किसी भी पार्टी को जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ही पता आपको वो चीज़ फ्री में मिल रही है, राइट। तो अगर आपको कोई भी चीज़ फ्री मिलती है तो उससे आपका नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। प्लस जैसे कि बस सेवाएं फ्री मिलती हैं, मैंने देखा कुछ स्टेट में बस सेवाएं फ्री हैं लेडीज़ के लिए। तो अब क्या हो रहा है, लेडीज़ मोस्टली बसेस ले रही है, गवर्नमेंट बसेस जिसमें वो जाती हैं। इससे दो तीन फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि जो सुबह सुबह स्कूल के बच्चे जाते हैं उनको जगह नहीं मिलता बस में, वापस घर आते वक्त उनको बस में जगह नहीं मिलती है। और इसके कारण बाकी जो वेंडर्स हैं, जैसे कि बाकी रिक्शा वाले हो गए, टेम्पो वाले हो गए, इनके पास कोई नहीं जाता। और अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है जब आपको कोई चीज़ फ्री में मिलती है। अगर उनका अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो सोचिए इनडायरेक्टली किसी ना किसी के घर पे तो अनएम्प्लॉयमेंट हो ही रहा है, किसी ना किसी का रोजगार तो जा ही रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए कोई भी फ्रीबीज के ऊपर नहीं आना है। जैसे कि मैंने कल ही सुना था कि यूथ को 8,500 रुपये मिलेगा अगर कोई पार्टी दिल्ली में इलेक्ट होके आती है। तो यार आज के टाइम पे 8,000 में कुछ नहीं होता है, ठीक है। 8,000 में कुछ भी नहीं होता है आज के टाइम पे। अगर आप एक रेंटेड घर पे रहते हो और खुद का घर भी है तभी भी दिल्ली जैसे शहर में 8,000 में सरवाइव नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने देखा आपको क्या लेना चाहिए, एक्चुअल में क्या डिमांड करना चाहिए। कोई भी आपके यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है तो उससे ये मत डिमांड कीजिए कि मेरे को महीने का 3,000 रुपये दे दीजिए, या फिर मुझे मेरे घर में से किसी एक बंदे को गवर्नमेंट एम्प्लॉय दे दीजिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना दीजिए, क्या नौकरी दे दीजिए। ये सब हवे की बात है। अगर आप ये सारी चीज़ें पूछेंगे, मोस्ट प्रोबेबली देखिए इलेक्शन के टाइम वो फ्रीबीज तो आपको बोल देंगे, बट वो आता कहाँ से आपको मेनली ये सोचना है कि कोई भी पार्टी अगर फ्रीबीज दे रही है, सबसे पहले आप उनको ये पूछिए कि आप फ्रीबीज दे कहाँ से रहे हैं, किसके पैसे से दे रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ पता चल जाएगी और ये चीज़ अगर आप उनके क्वेश्चन करते हैं ना उन्हें, तो बहुत सारी चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आप ही जो टैक्स का पैसा पे कर रहे हैं उसी से आपको फ्रीबीज मिल रहा है, और वो आपके स्टेट के लिए डेवलपमेंट के लिए जीरो हो जा रहा है। जैसे कि अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे यार मैं तो टैक्स स्लैब में आता ही नहीं हूँ, मैं तो टैक्स पे कर रहा ही नहीं हूँ, प्लस गवर्नमेंट जो मुझे दे रही है उससे तो मेरा फ़ायदा ही है। सॉरी बॉस, अगर आप कहीं से कुछ भी सामान लेते हैं, कहीं से भी हो, जैसे आप रिलायंस से ले रहे हो, डी मार्ट से ले रहे हो, कोई भी सस्ते से सस्ते दुकान से भी ले रहे हो ना, तो हर प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है। और अगर बिल देखा होगा ना कभी, तो बिल में ना दो चीज़ें होती है, अगर ध्यान से देखिएगा, एक सी जी एस टी करके होती है और एक एस जी एस टी करके होती है। सी जी एस टी स्टेट सेंट्रल जी एस टी होती है और एस जी एस टी स्टेट जी एस टी होती है। तो कहीं ना इनडायरेक्टली आप पे कर ही रहे हैं टैक्स, तो वही पैसा आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर वो पैसा आपको मिलेगा तो आपके स्टेट का तो डेवलपमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो सारे पैसे तो आपको मिल रहे हैं, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट आपको क्या मांगना चाहिए, गवर्नमेंट से आप बोलिए कि यार देखिए हमारे घर के सामने जो रास्ता है उसको रास्ता ठीक कराइए, बस की फैसिलिटीज ज़्यादा कराइए। जैसे कि आपके एरिया में सोचिए 5 बस दिन के चलते हैं या 10 बस दिन में चलते हैं, आप बोलिए भाई हमें 15 बस करा दीजिए वहाँ पे, ताकि हमारे बच्चों को आना जाना ईजी रहे। स्कूल का एजुकेशन ठीक कराइए, जैसे कि बहुत सारे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में अगर बेंच नहीं है तो वहाँ पे बेंच का इंतज़ाम करने के लिए बोलिए उन्हें, बोर्ड्स अच्छा करवाइए, टीचर्स अच्छा सिखाने के लिए बोलिए टीचर्स को, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए बोलिए कि भाई वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो, स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए पूछिएगा,
ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको डिमांड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं ना, तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल में अगर मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं, तो सोचिए कि आप दिल्ली में रहते हैं फॉर एग्जांपल, आप सरोजनी बाग में या फिर करोल बाग में कोई लेन नंबर 6 में ऐसे रहते हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि मेरे को इतना दिल्ली का नॉलेज नहीं है, तो लेन नंबर 6 में रहते हैं। आपके घर के सामने ना कोई बहुत सारा कचरा डंप करके गया है, राइट? जब तक आप उस कचरे को हटाओगे नहीं ना, तब तक कोई भी उस कचरे को हटाएगा नहीं। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। और सेम चीज अगर किसी मिनिस्टर के घर के सामने या फिर किसी सीएम के घर के सामने एक कचरे का डंप हो ना, तो या तो उसको पता भी नहीं चलेगा, वो हट जाएगा, और अगर उसको पता चलेगा ना तो इंस्टेंटली उसको हटवाएगा, राइट? तो अगर आपको किसी चीज के लिए पूछना पड़ रहा है, रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट आप ये रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारे घर के सामने ये सारी चीज़ें ना हो, हमें नीट एंड क्लीन मोहल्ला मिले जहाँ पे हम रह सकें, अच्छे रास्ते मिले, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप डिमांड करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इन सब चीज़ों में। और दूसरी चीज़ देखिए, अगर इंडिया में अगर मैं लेके चलूँ तो अभी के टाइम, पहले इंडिया में 3 क्लास होते थे, एक अपर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक पुअर क्लास। आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम पे 2 क्लास है, एक अपर क्लास आता है और एक लोअर मिडिल क्लास आता है। पुअर क्लास नहीं बचा है, नहीं तो मिडिल क्लास बचा है। लोअर मिडिल क्लास में मिडिल क्लास भी आ गया और पुअर भी आ गए, ठीक है, जो कि सिर्फ अपनी ज़िंदगी धकेलते हुए चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है आप अपने स्टेट को भी बचा सकते हैं, आने वाली अपनी पीढ़ी को भी बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई मिनिस्टर से ये पूछें जैसे कि यार हमें फ्रीबीज नहीं चाहिए, हमें महीने के 2000 रुपये नहीं चाहिए, आप एक काम कीजिए, आप हमारे मोहल्ले में ना लोगों को नौकरी लगवाइए। नौकरी इन द सेंस, इट डजेंट मीन कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही लेना है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, इतने सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है। उसका एक रेशियो होता है। रेशियो इन द सेंस, अगर आपको मैं एग्जांपल के रूप में समझाऊं तो जैसे कि आप एक ट्रेन ले लीजिए, ठीक है। एक ट्रेन है, उसमें 10 बोगी हैं, ठीक है। 10 बोगी में पकड़ के चलिए, एक बोगी में अगर 100 पैसेंजर भी हैं तो 10 बोगी में 1000 पैसेंजर हो गए, ठीक है। अब 1000 पैसेंजर को कंट्रोल करने के लिए हर बोगी में हमने एक एक टीटी को रखा, ठीक है। तो 10 बोगी में 10 टीटी हो गए, प्लस जो इंजन का ड्राइवर है वो अलग से, पायलट, वो 3 लोगों को पकड़ते हैं। और इसके अलावा जो एसी को देखता है, जो क्लीनर है, ये सब अगर मिला जुला के अगर हम टोटल पकड़ते हैं तो 30 to 35 मैक्स पर ट्रेन के हिसाब से हो गया। और ये मैं ज़्यादा अमाउंट ले रहा हूँ। अगर इसमें अगर हम चलो 35 की जगह हम 40 भी लेते हैं गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से, कि 40 लोगों को एक ट्रेन में गवर्नमेंट का जॉब मिला है, सिर्फ एक ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि कल को कोई एब्सेंट हो जाता है या फिर किसी घर में कुछ प्रॉब्लम है, वो नहीं आ पा रहा, उसके जगह बैकअप के लिए 40 लोग लेते हैं। तो गाइस सोचिए, सिर्फ 40 लोग ही जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि इंस्टेड ऑफ दैट आप गवर्नमेंट को ये बताइए कि अगर हम आपको इलेक्ट करते हैं तो आप हमारे मोहल्ले में या फिर आप पूरे एरिया को ले लीजिए, उस एरिया में आप कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करवाइए जिसमें सब लोग काम कर सकें। अब जैसे कि बहुत सारे लोग यही बोल सके, यार हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कैसा काम करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट को बोलते हैं यार एक इधर ना आरओ का प्लांट शिफ्ट कर दीजिए, आरओ वाटर का, ठीक है। अब आरओ वाटर के प्लांट में क्या होगा, अब उसके लिए तो पढ़ाई की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। जैसे कि अगर आप क्लीन कर रहे हैं, बॉटल्स फिल कर रहे हैं, बॉटल्स सील लगा रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, इसमें तो थोड़ा कम एजुकेटेड वाला भी काम कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें अगर आप डिमांड करते हैं तो वो सही रहेगा। और मेरा ये भी मानना है कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन अपने स्पीच पे पहले ये बोले कि यार देखो हम तो फ्रीबीज दे नहीं सकते, बट इंस्टेड ऑफ फ्रीबीज हम आपके लिए स्कूल फैसिलिटीज़ अच्छा करा देंगे, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ अच्छा करा देंगे, आपके रोड्स वगैरह अच्छा करा देंगे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहेगा आपके लिए, अगर ये बोलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और यार मेरे को देखो इतना एडिटिंग वगैरह करना आता नहीं, तो मैं 1 गो में वीडियो बना रहा हूँ, प्लस मेरे इतने फॉलोअर्स भी नहीं है कि ये वीडियो इतना वायरल वगैरह हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वीडियो हर एक पर्सन तक पहुँचाइए, जहाँ पर भी इलेक्शंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, होने वाले हैं,
सो दैट सबको इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो एटलीस्ट। और अगर आप रियली इस चीज़ को मैटर मानते हैं और आपको ये मैटर करता है तो प्लीज़ 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 इसको फॉरवर्ड करें, हर एक ज़रूरतमंद को इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि हर एक बंदा इस चीज़ को समझे, ताकि ये फ्रीबीज जो चीज़ है ना ये रुक जाए। क्योंकि इससे ना आपका स्टेट का डेवलपमेंट कभी नहीं होगा, प्लस वो 5 साल बैठेगा और 5 साल में वो बहुत सारे पैसे खर्च करेगा और चला जाएगा। और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी अगर वो कुछ करना भी चाहेगी ना तो आपके स्टेट पे इतना कर्जा हुआ रहेगा कि वो नेक्स्ट गवर्नमेंट उसको मिटाने में और उसको क्लीन करने में ही लग जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें ना, वोट उसे दीजिए जो सच में डिज़र्विंग है और सच में कुछ आपके स्टेट के लिए करना चाहता है, ताकि कल को जाके आप भी उससे कुछ डिमांड कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। और मैं चाहता हूँ यार जितने लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मेरे पास तो कुछ और सोर्स है नहीं इस वीडियो को सेंड करने का, तो जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं प्लीज़ इस वीडियो को अगर फॉरवर्ड कर देते तो बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि यार कंट्री पहले है, बाद में बाकी चीज़ें हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं भी लगा तो फॉरवर्ड तो एटलीस्ट कर देना किसी ना किसी को। थैंक यू।